समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के संस्थापक सदस्यों में सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत। दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका दूर दूर तक लेना देना, वो पार्टी में है या नहीं, ये भी आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा राजनीतिक अध्याय बंद हो गया है जिसकी पटकथा दशकों पहले लिखी गई थी। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सबसे पुराने और बेबाक चेहरों में शामिल केसी त्यागी अब पार्टी के लिए अपने नहीं रहे। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के बहाने जो सियासी तूफान उठा, उसने जेडीयू और त्यागी के रिश्ते की जड़ें ही उखाड़ दी। कभी नीतीश कुमार की रणनीति और भाषा माने जाने वाले त्यागी आज उसी पार्टी के लिए असहज चेहरा बन चुके हैं, जहां सवाल सिर्फ एक पत्र का नहीं है, बल्कि सवाल उस भरोसे का है जो बयानबाजी, अलग लाइन और अंदरूनी खटास के बीच धीरे धीरे टूट गया। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कद्दावर और कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता केसी त्यागी अब पार्टी के भीतर हाशिए पर नहीं, बल्कि लगभग बाहर निकाले जा चुके हैं। हाल ही में केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। उन्होंने नीतीश के लंबे राजनीतिक अनुभव और बिहार के लिए किए गए कार्यों का हवाला दिया, लेकिन ये कदम जेडीयू नेतृत्व को रास नहीं आया। पार्टी को यह आशंका थी कि ये मांग राजनीतिक रूप से गलत समय पर उठाई गई है और इससे अनावश्यक सियासी बहस खड़ी होगी। ऐसे में जेडीयू ने तुरंत इस मांग से दूरी बना ली। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने तीखे शब्दों में कहा कि केसी त्यागी के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि वो पार्टी में है या नहीं, ये भी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट नहीं है। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के अनेक बयान आते रहे और दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो पार्टी में है या नहीं, ये भी आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। उनके बयान निजी क्षमता में लगातार आ रहे हैं, पार्टी का उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में राजीव रंजन का ये बयान साफ संकेत देता है कि पार्टी अब त्यागी को अपने आधिकारिक चेहरे के तौर पर स्वीकार करने की मूड में नहीं है और पार्टी का उनसे कोई औपचारिक संबंध नहीं रह गया है। वहीं जेडीयू के एक अन्य वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने भी दो टूक कहा कि केसी त्यागी क्या बोलते हैं, उससे जनता दल का कोई सरोकार नहीं है। केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि माननीय त्यागी जी के मांग की प्रतीक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं किया गया। नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया, नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया। हालांकि केसी त्यागी के खिलाफ भारत रत्न का मामला अकेला नहीं था। पिछले कुछ समय से केसी त्यागी के बयान जेडीयू को बार बार असहज कर रहे थे। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिया गया बयान, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर पार्टी लाइन से अलग रुख और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर खुलकर राय रखना, इन सभी ने पार्टी नेतृत्व की नाराजगी बढ़ाई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि त्यागी बिना नेतृत्व से सलाह लिए संवेदनशील राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देते रहे, जिससे सहयोगी दलों और संगठन दोनों को सफाई देनी पड़ी। यही वजह रही कि पहले उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाया गया और अब उनसे पूरी तरह दूरी बना ली गई। वहीं जेडीयू नेतृत्व इस पूरे प्रकरण को सम्मानजनक अलगाव के तौर पर पेश कर रहा है। हालांकि पार्टी ने केसी त्यागी के खिलाफ कोई औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि आगे पार्टी की नीति, फैसले और रणनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। ऐसे में केसी त्यागी की विदाई को बिहार की राजनीति में एक युग के अंत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां 2026 की राजनीति और भविष्य की चुनावी रणनीति के बीच पार्टी साफ संदेश देना चाहती है कि व्यक्तिगत राय की कोई जगह नहीं होगी। वहीं अब ये सवाल उठता है कि केसी त्यागी आगे क्या कदम उठाते हैं, खामोशी, नई राजनीतिक राह या किसी और मंच से सक्रिय भूमिका। बहरहाल जवाब भविष्य देगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि जेडीयू और केसी त्यागी का दशकों पुराना रिश्ता अब राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।